News 18 India। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूं। कुछ लोग मिलकर एक गाड़ी का आविष्कार करने की कोशिश करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में से पुर्जे मंगाकर जोड़े जाते हैं और फिर सड़क पर इसका ट्रायल रन शुरू करने का एक प्रयास होता है। लेकिन 5वें ट्रायल रन के बाद इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है कि गाड़ी का पुर्जा खुलकर बिखर जाता है। यह कहानी है करीब 6 महीने पुरानी और 6 महीने पहले तैयार हुए उस विपक्षी गठबंधन की, जिसे 2024 की चुनावी रेस के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन आज ममता बनर्जी ने खुलकर ऐलान कर दिया, कह दिया कि अब इस गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कांग्रेस को खुला संदेश दे दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। यानी पंजाब में गठबंधन की गाड़ी डिरेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव 2 कदम आगे बढ़ते हुए लखनऊ की सीट पर अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। बिहार में भी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान की खबर आ रही है। तो क्या अब सिर्फ गठबंधन की समाप्ति का औपचारिक ऐलान भर बाकी है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ममता गई रूठ, गठबंधन गया टूट। बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी गठबंधन से एग्जिट हो गईं। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলি, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। ममता के इस ऐलान से सियासी भूकंप आ गया। का सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस, ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकता। पण अर्थात आपण पाहता त्या देखील वाघिणीसारखे लढत आहेत तिथे, आणि पश्चिम बंगालमध्ये त्यांची जी लढत ही फार महत्वाची आहे। और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस है, सीटों का क्या हो रहा है? हमारा जीत का है, सीट का सवाल नहीं है। जो जीतेगा वो लड़ेगा चुनाव। ये हमारा समझदारी का गठबंधन है। यानी चंद दिनों पहले तक अखिलेश यादव को भी सब कुछ ठीक रहने की उम्मीद थी, लेकिन मुद्दा अकेले बंगाल का नहीं है। पंजाब में भगवंत मान भी खुलकर तेवर दिखा रहे हैं। 40 ਦੇ 40 ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ हीरो 13। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। इस बीच जीतन राम मांझी ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है और नीतीश कुमार भी कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। हमने कहा था कि खेला होवे, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। तो सवाल है कि विपक्ष के सांझा चूल्हे पर क्या ममता बनर्जी ने पानी डाल दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ममता गई रूठ, गठबंधन गया टूट। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, गठबंधन पर भारी स्वार्थ का विश्लेषण। बंगाल की कहानी आपको बताते हैं। अभी कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। दर्जन भर सीट पर कांग्रेस का दावा है। ममता बनर्जी ने 2 सीट का ऑफर दिया था और नतीजा क्या निकल के आया है? इसके अंदर नतीजा यह निकल के आया है कि गठबंधन खत्म हो गया है। और बिहार 2014 में कांग्रेस मात्र 1 सीट पर जीती थी। बिहार में अब 10 सीट का दावा है। जेडीयू और आरजेडी सहमत नहीं है
और आज ही नीतीश बाबू ने बोला कि कांग्रेस ने तो कर्पूरी ठाकुर को कुछ दिया ही नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने, और जेडीयू के नाराज होने की खबर है। पंजाब की बात कर लेते हैं। आप और कांग्रेस की लोकल लीडरशिप में भारी मतभेद हैं और एक दूसरे को लगातार निरंतर कोस रहे हैं। दोनों दल सभी 13 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। नतीजा गठबंधन टूटने की कगार पर है। पंजाब के अंदर सरदार भगवंत सिंह अड़े हुए हैं कि मैं ये गठबंधन नहीं चाहता हूं, ऐसा सूत्र बताते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हूं। 2019 में कांग्रेस को मात्र एक सीट मिल पाई थी, वो भी सोनिया गांधी की, क्योंकि सपा ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। इस वजह से कांग्रेस जीती थी, नहीं तो कांग्रेस की हैसियत एक सीट की भी नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी अपना चुनाव उत्तर प्रदेश के अमेठी में हार गए थे, बहुत बुरी हार हुई थी। अब कांग्रेस ने रखी है 25 सीटों की डिमांड और कांग्रेस को लगता है कि हम 25 मांगेंगे, 20 तो मिलनी चाहिए, लेकिन 65 सीट पर ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव। सपा ने लखनऊ में उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ते हुए लखनऊ की सीट कांग्रेस को लगता है कि हमारी होनी चाहिए, लेकिन लखनऊ सीट का ही ऐलान कर दिया है। अब मैं बढ़ता हूं आज के बड़े सवाल की तरफ। क्या इंडिया अलायंस महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ गया है? आज इसी बड़े सवाल पर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ सत्य प्रकाश है इस चर्चा में, मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, तहसीन पूनावाला है, तौसीफ खान है। आप सबका अभिनंदन है। सत्य प्रकाश, क्या आपको लगता है जो ममता बनर्जी का ऐलान है वाकई वो भौचक्का करने वाला है, या फिर आपको लगता है ये तो होना ही था? अमिश देवगन जी, थोड़ा आश्चर्य जरूर है कि ममता बनर्जी जी ने जो आज फैसला किया है और जो मीडिया में खबरें आई हैं और उस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी टिप्पणी की है। जयराम रमेश जी ने भी कहा है कि ये स्थितियां होती हैं और इसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह की देर हुई है और असमंजस की स्थिति में अगर सीट शेयरिंग तेजी से ना हो तो गठबंधन में खटपट की स्थिति सामने आती है। और 28 पार्टियों का गठबंधन है और कुछ ऐसी मांगे जो बहुत अव्यवहारिक हो जाएं तो उन मांगों पर भी असहमति रहती है। इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार जी ने बनाया, ममता बनर्जी से खुद वो मिलने गए थे पश्चिम बंगाल और वो तैयार हुई कि आप पटना में बैठक रखिए, सभी पार्टियां आई। सीट शेयरिंग के लिए भी जो आखिरी बैठक हुई कि जल्दी कर ली जाए, तो ये जो शब्द है जल्दी की जाए, क्योंकि पहले देर हो चुकी थी और उस देरी में इस तरह की स्थितियां, नई स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इन स्थितियों का निपटारा कांग्रेस खुद पहल करके करे, और अगर नहीं करती है तो कल जो नई परिस्थितियां पैदा होंगी वो भी देखनी पड़ेगी कि किन नई परिस्थितियों में क्या हो सकती है। क्योंकि जीतन राम मांझी कह रहे हैं जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आप देखिएगा 25 तारीख के बाद खेला होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है।